हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं, तो इसमें बताने वाले हैं जो आपका सिपाही के माँ जो आपका चैप्टर है, इसके लेखक कौन है। जिसके लेखक है मोहन राकेश जी। इनका हम आपको क्या देखने वाले हैं, तो इसमें बताएंगे आपको लेखक परिचय, यानी इसके बारे में जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इनका जन्म स्थान कहाँ है, बचपन का नाम क्या था, माता का नाम, पिता का नाम, इनकी कौन सी रचनाएँ है, ये सब के बारे में इसको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और अभी तक चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जन्म कब हुआ मोहन राकेश जी का, तो जन्म हुआ था इनका 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था। कितना हुआ था? 8 जनवरी 1925 को। और निधन कब हुआ? निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 को। और जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान इनका है, जन्म स्थान चंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। और बचपन का क्या नाम था इनका? बचपन का इनका नाम था मदन मोहन गुगलानी। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि इनका बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी। और माता का क्या नाम था? माता का नाम था बच्चन कौर, और पिता का नाम करमचंद्र गुगलानी। और एक पेशे से एक वकील थे। इनके पिताजी जो थे एक पेशे से एक वकील थे। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से इनका जुड़ाव बहुत अधिक था। शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो शिक्षा इन्होंने प्राप्त किए थे, शिक्षा MA जो संस्कृत से लाहौर से किए थे। ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से MA हिंदी से किए थे। और वृत्ति इनकी कौन सी वृत्ति थी? तो वृत्ति दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन यानी पढ़ाए थे वहाँ पे। सारिका के कार्यालय में नौकरी की थी 1947 के आसपास। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक। कुछ समय तक DAV कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता की, यानी वहाँ भी काम किए। 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हुए। 1972 में सारिका के संपादक। अंत में मृत्यु पर्यंत संसद लेखन करना शुरू किया। यह सब इनका था क्या? ये सब इनका कुछ परिचय था। और रचनाएं के बाद देखते हैं रचनाएं क्या है। तो रचनाएं में है कि कृतियाँ कौन कौन सी है इनकी। कृतियाँ कौन कौन सी है? तो कृतियाँ इंसान के खंडहर जो 1950 में प्रकाशित हुआ था। नए बादल है जो 1957 में प्रकाशित हुआ था। जानवर जो 1958 में प्रकाशित हुआ था। एक और जिंदगी जो 1961 में प्रकाशित हुआ। फौलाद का आकाश जो 1972 में हुआ। वारिस जो 1972 में ही प्रकाशित हुआ था। और सभी कहानी संग्रह है इनके। और अंधेर बंद कमरे जो 1961 में प्रकाशित हुआ। न आने वाला कल जो 1970 में प्रकाशित हुआ था। अंतराल जो 1972 में प्रकाशित हुआ। और अनेक उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन जो 1958 में प्रकाशित हुआ। लहरों के राजहंस जो 1963 में हुआ था। आधे अधूरे यानी 1969 में हुआ था इनका प्रकाशित। और सभी नाटक, बहुत सारे नाटक हैं इनके। और पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी 1973 प्रकाशित हुई थी। और अनेक एकांकी इनकी है। आखिरी चट्टान तक, यात्रा वृत्तांत, परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ और अस्वीकार, नए निगाहों के सवाल, बकलम खुद, लेख निबंध, ये सब इनके हैं। और मृग कटीम अभिज्ञानस्कोतलम, एक औरत का चेहरा का भी ये अनुवाद किए थे। और शोध कार्य में समय सारथी यानी जीवन संकलन मोहन राकेश की डायरी निबंधोपरांत प्रकाशित हुई थी। और शोध कार्य में से इनके है कि नाटक में सही शब्द की खोज की थी विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत कार्य को पूरा किया था। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है? आपको इम्पोर्टेंट है एक न आने वाला कल, आपको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और एक है फौलाद का आकाश, और ये है अंधेर बंद कमरे। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट था कि जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को इनका जन्म हुआ था। किनका? मोहन राकेश का 8 जनवरी 1925 याद रखिएगा। और निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 का। ये भी आपको बहुत सारी ज़रूरत है कि आपको याद रखना कि कोई जन्म और मृत्यु, आपको यह माना कि आपको याद नहीं होता है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। क्यों? जन्म, मृत्यु और जन्म स्थान जंडी वाली गली, अमृतसर कहाँ है? अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में है। इनका जन्म वही हुआ था। बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था इनका। माता पिता का नाम बच्चन कौर और करमचंद गुगलानी जो एक वकील थे पेशे से। शिक्षा MA किया था संस्कृत और लाहौर से। यही सब को इतना यहाँ तक याद कर लीजिएगा आप लोग। माता पिता का नाम और बचपन का नाम, जन्म स्थान, निधन और जन्म जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।